अस्सलामुअलैकुम। जे टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 7 नवंबर 2025 और दिन है जुम्मतुल मुबारक का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद जम्मू श्रीनगर ट्रेन सर्विस रवाना। जम्मू डिवीजन का बुनियादी काम आखिरी मरहले में, डिवीजनल मैनेजर। जम्मू श्रीनगर रेल सर्विस को बराह रास्त शुरू करने का ख्वाब जल्द ही शर्मिंदा ताबीर होने वाला है और इस अहम कारनामे को अंजाम देने के लिए शुमाली रेलवे हुकाम की तरफ से जम्मू डिवीजन में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मुकम्मल करने का काम आखिरी मरहले में है और इस महीने के आखिर तक काम को पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। शुमाली रेलवे की तरफ से हाल ही में रेलवे डिवीजन जम्मू का क़याम अमल में लाया गया है और जम्मू से श्रीनगर तक बराह रास्त वंदे भारत ट्रेन चलाने की अहम पेशरफ्त को मुमकिन बनाने के लिए सूबा जम्मू में रेलवे लाइनों, रेल प्लेटफॉर्म्स और रेलवे स्टेशनों की असर नौ तामीर और तोसी का काम दिन रात की बुनियादों पर जारी है। केंद्रीय कर्मचारियों की जेबें बहुत जल्द भारी होने जा रही हैं। 8वां वेतन आयोग सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अपनी सिफारिशों पर काम शुरू कर चुका है, जिससे इसके लागू होने का बेताबी से इंतजार कर रहे देश के 35 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख से ज्यादा पेंशन धारक खुशी से झूम उठे हैं। 8वें वेतन आयोग के लिए गठित पैनल से केंद्रीय कर्मचारियों की ढेरों उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। ऐसे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि अब की बार बेसिक सैलरी में कितना इजाफा होगा, इसके लिए फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, पे मैट्रिक्स कितना सेट किया जाएगा, डीए, डीआर और एचआर में कितनी बढ़ोतरी होने की संभावना है और जो रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी पेंशन राशि में कितनी बढ़ोतरी होने की संभावना है। इन सब में कितनी बढ़ोतरी होगी, उसके लिए हालांकि पैनल की सिफारिशें आने का इंतजार आपको करना होगा, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं और जो संभावनाएं इस समय जताई जा रही हैं, उसे सुनकर केंद्रीय कर्मचारी खुशी से उछल सकते हैं। आइए जानते हैं केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कितना उछाल आने जा रहा है और क्या वाकई बेसिक सैलरी डबल होने जा रही है। वेतन में संशोधन निर्भर करता है फिटमेंट फैक्टर पर। फिटमेंट फैक्टर महीनों के चिंतन मंथन के बाद सेट किया जाने वाला एक ऐसा नंबर होता है जिसे बेस बनाकर कर्मचारी के मूल वेतन को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। अब इसको थोड़ा सा हम ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था। इससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गया। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को 2.5 से 2.86 के बीच भी रख सकता है। इससे कर्मचारियों के वेतन में 40,000 से 45,000 रुपए की भारी भरकम बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो न्यूनतम मूल वेतन 51,000 से ज्यादा का हो जाएगा, लेकिन इससे सरकार पर आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा। इसलिए 2.6 गुना से 2.7 गुना तक की बढ़ोतरी अधिक संभव यहां पर दिखाई दे रही है। इससे कर्मचारियों को अच्छा लाभ भी मिलेगा और सरकार का बजट भी उतना ज्यादा नहीं डगमगाएगा। अब बात करते हैं डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ की। डीए और डीआर दोनों ही सैलरी और पेंशन के अहम हिस्से हैं। 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलने और बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होते ही डीए और डीआर दोनों अपने आप बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनको बेसिक पे के परसेंटेज के तौर पर काउंट किया जाता है। 1 जुलाई 2025 से लागू डीए की दर 58% है। नियमों के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले 8वें वेतन आयोग के लाभों में डीए की संशोधित मूल वेतन में इसको मिला दिया जाएगा। इससे कुल वेतन में तो बढ़ोतरी होगी ही, लेकिन उसके बाद डीए और डीआर को 0% पर रीसेट कर फिर से सिस्टमैटिक क्रम से शुरू किया जाएगा और हर 6 महीने में इन्हें फिर से बढ़ाया जाएगा, जो AICPI यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित होगा। अब इसको थोड़ा सा हम ग्राफिक्स से और बेहतर तरीके से समझते हैं। उदाहरण के लिए अगर 8वें वेतन आयोग के तहत बेसिक पे 45,000 रुपए हो जाता है और सरकार इसे 5%, 10%, 15% और फिर 20% बढ़ाती है, तो डीए में क्रमवार 2,250 रुपए, 4,500 रुपए, 6,750 रुपए और 9,000 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बात अब एचआरए या हाउस रेंट अलाउंस की करें
और साथ में टीए या फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस की करें तो इसमें भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। एचआरए जैसे भत्ते क्योंकि बेसिक पे की परसेंटेज के आधार पर तय होते हैं, तो इसमें बढ़ोतरी का लाभ आपको साथ ही मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि जहां तक बात ट्रांसपोर्ट अलाउंस की है, तो सरकार क्योंकि इसे अलग से रिवाइज करती है, तो इसमें भी संभावित बढ़ोतरी का लाभ आपको आगे पीछे मिलने लगेगा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में जम्मू कश्मीर हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर स्कीम फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ हेरिटेज कोर्सेज को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर के रिवायती हुनर को महफूज बनाना और इसे मुनज़्ज़म पेशा वाराना तालीम के जरिए फ़रोग़ देना है। पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हुकूमत ने मुहिम शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने पेंशनर्स को जीवन प्रमाण और आधार फीस आरडी मोबाइल ऐप्स के जरिए डिजिटल सर्टिफिकेशन के तरीकों को अपनाने की तरगीब देने के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मुहिम 4.0 शुरू की है। अवामी शिकायत पर पेंशनरों के ताउन से इस मुहिम का मकसद पेंशन सर्टिफिकेशन के अमल को आसान बनाना और खजाने और बैंकों तक आने वाले पेंशनरों को सहूलियात फराहम करना है। जावेद राना की मुतअद्दिद वफूद से मुलाकात, मसाइल के बर वक्त हल की यकीन दहानी, तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाया जाएगा। गोजर बकरवाल कम्युनिटियों को बाइख्तियार बनाया जाएगा और मुसावी तरक्की को फ़रोग़ दिया जाएगा। वजीर बराए कबायली अमूर जावेद अहमद राना ने मुतअद्दिद वफूद के साथ मुलाकात की। वफूद ने अपने मसाइल से वजीर को आगाह किया और उनके अजाले के लिए याददाश्तें पेश की। दौरान मुलाकात वजीर मौसूफ ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत के अवामी शिकायत के फौरी हल को यकीनी बनाने और जम्मू कश्मीर में तरक्याती और फलाही इक़दामात को मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया। गोजर बकरवाल पोस्ट ग्रेजुएट बॉयज़ हॉस्टल के एक वफ्द ने वजीर मौसूफ से मुलाकात की और एक तफसीली चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया, जिसमें तलबा के लिए हुनरमंदी की तरबियत, मुतालियाती दौरों और डिजिटल तालीम के मौके पर जोर दिया गया। वफ्द ने मुतालबा किया है कि तलबा के इल्मी और फिक्री उफ़क़ को वसी करने के लिए एक तालीमी दौरा जल्द अज जल्द मुनक्किद किया जाए ताकि उनके तालीमी तजर्बे में इजाफा हो। उन्होंने ई लर्निंग वसाइल तक रसाई को बेहतर बनाने और तालीमी सहूलियात को जदीद तालीमी मयारात के साथ हम आहंग करने के लिए डिजिटल टैबलेट्स की तकसीम की भी दरख्वास्त की। वजीर जावेद राना ने वफ्द को यकीन दिलाया कि हुकूमत तलबा की तालीमी और बुनियादी ढांचा की ज़रूरियात को बढ़ाने के लिए पुरअज़म है, बिलखुसूस उनके लिए जो कबायली और पसमानदा तबकों से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने जोर दिया है कि हॉस्टलों में बेहतर तालीमी वसाइल और सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। इंसदाद मंशियात मुहिम को फ़रोग़ देने की कोशिश, खटवा में आंगनवाड़ी और आशा कारकुनान मुहिम में शामिल। जिले इंतजामिया खटवा ने डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आंगनवाड़ी और आशा कारकुनान समेत फील्ड फंक्शंस के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। तकरीब का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा ने किया, जिन्होंने मुआशरे से मंशियात की लानत को ख़त्म करने के लिए इज्तिमाई और मरबूत कोशिशों की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।